हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीटीसी के बारे में, जो कि हमारी गाड़ियों में आते हैं। और डीटीसी हमारी गाड़ियों में इसलिए आता है कि हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको हम चेक कर सकें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के थ्रू, या फिर हमारा जो एक डायग्नोस्टिक टूल होता है उसके थ्रू हम चेक कर सकें। तो डीटीसी का मतलब ये होता है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। तो ये कुछ कोड होते हैं जिसको हमें डिकोड करना रहता है कि इस कोड का मतलब क्या है और इस कोड से हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड्स के बारे में अभी आपको बताऊँगा इसमें। तो वैसे बेसिकली हमारे पास कोड्स होते हैं, पावर ट्रेन से रिलेटेड कोड्स होते हैं, ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोड्स होते हैं, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल से रिलेटेड कोड्स होते हैं, और कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं जो हमारे कंट्रोल मॉड्यूल के कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोड्स होते हैं। उसके रिगार्डिंग हो गया, स्टीयरिंग से रिलेटेड हो गया, इस तरह से कुछ कोड्स होते हैं। तो उसे आज हम देखेंगे कैसे चेक किया जाता है। तो हम सेकंड स्लाइड में आते हैं। तो मैंने ये नेट से निकाला है, इसमें कुछ ट्रबल कोड्स लिखे हुए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। थोड़ा सा जूमिंग करते हैं तो पहला नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है P0010। तो आप जब भी स्कैनर लगाएंगे तो आपको ये कोड लिखा हुआ मिलेगा, P0010। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, बेसिकली जैसे आप स्कैनर लगाते हैं तो इस तरह से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ कोड होंगे। ऐसा नहीं है कि इसी में से रिलेटेड कुछ कोड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कोड हो सकता है। तो इसमें हम क्या करना रहता है हमें कि इसे हम डिकोड करेंगे। पहला अगर कोड आ गया, मान लीजिए ये कोड आ रहा है हमारा P0010, तो इसका मतलब होता है, इसके आगे देख सकते हैं DTC नेम लिखा है। पहले तो मैं आपको ये टेबल बता देता हूँ, टेबल में आखिर रह गया। पहला वाला ऑप्शन है DTC, जो ट्रबल कोड आएगा। उसके बाद इस DTC का नाम क्या है ये बता देंगे, और इसमें किस कंडीशन में डिफेक्ट आता है ये बता देगा। उसके बाद जैसे कि इसका ड्राइव साइकिल क्या है, कितने साइकिल के बाद हमारे लाइट ऑन होगी। MIL लाइट आप जानते हैं, ये लाइट जैसे लिखा हुआ है MIL, इसे बोलते हैं माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट। तो MIL लाइट आपकी येलो कलर की होती है, तो इस तरह से आपकी कुछ जल के आएगी। MIL लाइट सब गाड़ियों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अपना चेक इंजन लाइट की MIL लाइट हो गई, उसके बाद हमारा एयरबैग की MIL लाइट हो गई, अपना ABS कंट्रोल मॉड्यूल के MIL लाइट हो गई। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ट्रांसमिशन की MIL लाइट हो गई। तो इस तरह से हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के रिलेटेड MIL लाइट होती है। तो इसे हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे पहला कोड है जो ये है P0010। इसमें आप देख सकते हैं, इसके आगे लिखा है DTC नेम में ए कैम पोजीशन एक्चुएटर सर्किट ओपन। तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा OCV वाल्व जो होता है, ऑयल कंट्रोल ड्राइव सर्किट इज़ ओपन। तो इस कंडीशन पे हमारा ये लाइट जलेगी, सॉरी ये कोड आएगा। तो इसके रिलेटेड अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हमें कैसे ये चेक करना है। तो इसमें अगर ये कोड आता है तो ये 3 ड्राइव साइकिल है, मतलब 3 बार अगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑफ़ करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर ऑफ़ करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर ऑफ़ करेंगे, तो उस कंडीशन में ये हमारी चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारा ये वाला कपलर अगर निकला होगा, या फिर वायरिंग में कुछ डिफेक्ट होगा, या फिर उस हमारा OCV वाल्व में कोई डिफेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में ये लाइट आएगी, अदरवाइज़ ये लाइट नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ कोड है, नीचे आप देख सकते हैं P0010 ए कैम शाफ्ट पोजीशन टाइमिंग ओवर एडवांस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है CMP, कैम को
शॉर्ट फॉर्म में CMP भी बोला जाता है। तो CMP डज नॉट रीच टारगेट एंड कैम फॉर स्पेसिफिक टाइम। तो किसी स्पेसिफिक टाइम तक में वो अपना जो वैल्यू होनी चाहिए वो अगर नहीं पहुंचेगा, अगर इस तरह से 3 बार ऐसा कंडीशन आया तो भी लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये P0030HO2S हीटर कंट्रोल सर्किट। तो ये होता है जो हमारा हॉट ऑक्सीजन सेंसर होता है। ये इसका मतलब ये है हॉट ऑक्सीजन सेंसर। और पेट्रोल गाड़ी में 2 होते हैं, ऑक्सीजन सेंसर 1 और ऑक्सीजन सेंसर 2। तो इसमें भी क्या है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन सेंसर से रिलेटेड आपके इतने कोड हैं, 1 2 3 4 5 6 कोड हैं। 6 में से आप देख सकते हैं ये 3 P2 सेंसर 2 के लिए हैं और 3 सेंसर 1 के लिए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि P0030 में भी आपका हॉट ऑक्सीजन सेंसर में इशू हो सकता है, P0031 में भी ऑक्सीजन सेंसर 1 में इशू हो सकता है और P0032 में भी ऑक्सीजन सेंसर का इशू हो सकता है। लेकिन कंडीशन सबकी अलग अलग है। पहले क्या है, कंट्रोल सर्किट में इशू हो सकता है, इसका सर्किट लो हो सकता है और इसका सर्किट हाई हो सकता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका है सर्किट इज़ ओपन हो जाएगा, मतलब कहीं से वायर आपका दिक्कत कर रहा है। इसमें क्या है, आपका ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है, जो आपका सर्किट है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है, ये हो सकता है। उसके बाद ये तीसरा वाला जो है आप इसमें देख सकते हैं, हीटर ड्राइव सर्किट इज शॉर्ट टू पावर सप्लाई। तो ये तीसरा वाला जो है पावर सप्लाई के साथ अगर शॉर्ट हो रहा होगा तो ये कोड आएगा। तो ये 3 कोड O2 सेंसर 1 के लिए हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो कौन सी कंडीशन होगी वो हमें चेक करना होता है। अब इसी तरह से आपका ये P0036 है, P0037 है, P0038 है। इसमें भी सेम है, एक ओपन सर्किट हो गया, एक शॉर्ट हो गया और एक सप्लाई के साथ शॉर्ट हो गया, ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से ये है। तो हमें ये कोड के बारे में पढ़ना आना चाहिए कि क्या कोड है और इसका क्या मतलब है, ये हमें जानना आना चाहिए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये कोड बहुत आता है, P0107। ये होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर से रिलेटेड होता है, जो कि मैप सेंसर से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं मैप सेंसर से रिलेटेड भी 2 कोड हैं, P0107 और P0108। तो इसमें क्या है, बोरोमेट्रिक प्रेशर जो है आपका लो होगा और इस वाले में बोरोमेट्रिक प्रेशर आपका हाई होगा। तो ये है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू ये आएगी, जो आउटपुट वोल्टेज ऑफ मैप सेंसर की है। मैप सेंसर की जो वैल्यू आएगी वो 0.1 वोल्ट अगर 5 सेकंड से कम हुई कभी भी, तो उस कंडीशन पे ये कोड हमारा हो जाएगा। और जब भी आउटपुट वोल्टेज अगर 4.9 वोल्टेज से 5 सेकंड के लिए ज़्यादा हुआ तो ये कोड हमारा आ जाएगा। अब आप इसके नीचे आप कोड देख सकते हैं, P0112 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर और P0113 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। सर्किट हाई है और ऊपर वाला सर्किट लो है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो मैंने जो फेस किया है, इसमें हमारा वायरिंग का इशू निकलता है। वायरिंग जो होती है IAT सेंसर के पास से क्रैक हो जाती है, तो उस कारण से ये इशू होता है। या फिर अगर कभी हो सकता है रेड वाइट केस हो जाए, या फिर कभी चूहे कहीं से बीच से वायरिंग कट करके, तो उस केस में भी ये इशू हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा इसकी भी ड्राइव साइकिल 3 है। उसके बाद ये हमारी MIL लाइट ऑन हो जाएगी।
अब उसके बाद आप देख सकते हैं इधर पे P0116, ये है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर सर्किट, रेंज परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। और उसके बाद 17 नंबर है और 18 नंबर है। तो मतलब ये तीन जो हैं हमारे, ये तीन है हमारा ECT सेंसर से रिलेटेड है, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेजर ECT सेंसर एंड एस्टिमेटेड ECT इज़ मोर देन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक टाइम विद द इंजन रनिंग। मतलब इस कंडीशन में क्या है, अगर टेम्परेचर जो होगा कितने टाइम पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर उससे अलग होगा तो उस कंडीशन पे ये कोड हमारा आ जाएगा P0116 पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज का ही खेल है, यहाँ पे भी वोल्टेज का ही खेल है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक आप शायद देखे हों। ये होता है नेगेटिव कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जो होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट के ऊपर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जितने भी सेंसर है हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, जैसे कि CT सेंसर हो गया, IAT सेंसर हो गया, ये सारे हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर वर्क करते हैं। तो उस प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। अब इसमें मैंने कम से कम 8 स्लाइड्स हैं जिसमें हमने कोड के बारे में देखा है। तो अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखा दी है, ये दूसरी स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। O2 सेंसर से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं P0130, P0131, ये भी आप देख सकते हैं O2 सेंसर से रिलेटेड ही है यहाँ पे। तो इस तरह से कोई भी कोड हो सकते हैं, एक एक आप अभी भी चेक से देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक एक स्पेसिफिक कोड के रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाऊँगा कि कौन से कोड में कुछ कोड ऐसे होते हैं कि को रिलेट करते रहते हैं आपस में। कुछ जैसे 3 से 4 कोड होंगे जिनकी प्रॉब्लम एक ही हो सकती है, या फिर उसमें डायग्नोस्टिक जो होगा डायग्नोसिस जो करना होगा वो प्रोसेस एक ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप इसमें से अगर देखना चाहते हैं तो ये भी है, जैसे इंजेक्टर से रिलेटेड हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं P0201 से स्टार्ट होता है। 201 जो होगा वो हमारा इंजेक्टर सर्किट 1 के लिए होगा। P0202 से इंजेक्टर सर्किट 2 के लिए होगा। P0203 से इंजेक्टर सर्किट 3 के लिए होगा। P0204 से इंजेक्टर सर्किट 4 के लिए होगा। तो इस तरह की कंडीशन में ज़्यादातर केस में मैंने वायरिंग क्रैक का इशू देखा है, जो कि पोर्शन से इशू आता है। और इंजेक्टर भी हमारे ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी, तो ब्लॉक होने की वजह से भी इंजेक्टर सर्किट का भी कोड आता है। आप इसमें देख सकते हैं इंजेक्टर सर्किट से रिलेटेड है ये भी सारे। उसके बाद है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ये है P0300। इसमें है रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर। तो आपने अगर कभी देखा हो MIL लाइट जो होती है कभी कभी किसी केस में ब्लिंक भी करती है। तो ब्लिंक करती है तब जब अगर मल्टीपल सिलेंडर अगर हमारे मिसफायरिंग होंगे तभी उसी कंडीशन में ब्लिंक होती है, अदरवाइज़ वो ब्लिंक नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है any of the following condition is met. Misfiring which is causes catalyst is overheated during 200 engine revolution is detected at 2 or more cylinder, then MIL light blink as long as misfire lasts। या है इसमें लिखा एक लाइन और लिखी है, मिसफायर विच अफेक्टेड एग्जॉस्ट एमिशन ऑब्जर्व
misfire which is affected exhaust emission adversely during 1000 engine revolution, जो RPM होगा is detected at 2 or more सिलेंडर, मतलब 2 से अधिक सिलेंडर में अगर मिसफायरिंग होती है तो उस कंडीशन में अगर ये डिटेक्ट करता है तो उस कंडीशन में हमारा इंजन में जो होगा MIL लाइट ब्लिंक करने लगेगी हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी दिखता है डैशबोर्ड पे। तो इस तरह से ये हमारे कुछ कोड्स हैं, आप देख सकते हैं। P0301 इसमें सिलेंडर 1 पे होगा, P0302 सिलेंडर 2 के लिए होगा, P0303, P0304। तो जो इंजन से रिलेटेड होते हैं उसमें हमें P आप देख सकते हैं P से रिलेटेड है। जितने भी कोड हमारे आएंगे इंजन से रिलेटेड उसमें P से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हमें वैसे बहुत सारे हैं, आप देखना चाहते हैं तो इसमें ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको ये सारी डिटेलें आप गूगल भी करोगे DTC कोड से रिलेटेड तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब हम धीरे धीरे ये कोड पे वर्क भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक वीडियो आपको एक कोड से रिलेटेड बनाऊं जिसमें कि आपको बता सकूं कि इस कोड से रिलेटेड हमें किस किस पोर्शन पे चेक करना है, ना कि किसी अदर प्रॉब्लम को हम चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन और लाइट ऑफ की भी कंडीशन आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कोड है यहाँ पे P0459 इवेपोरेशन इमिशन सिस्टम पर्ज कंट्रोल वाल्व सर्किट। तो पर्ज कंट्रोल वाल्व सर्किट से रिलेटेड का कोई कोड आता है, 3 ड्राइव साइकिल के बाद ये MIL लाइट ऑन हो जाती है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ैन से रिलेटेड है, जो कि रेडिएटर का अपना फ़ैन है, उसका कोड है P0480 और उसमें आ रहा है रेडिएटर्स कूलिंग फ़ैन रिले नंबर 1 ड्राइव सर्किट इज शॉर्ट टू ग्राउंड और ओपन। ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो सकता है या फिर वो कहीं से क्रैक हो सकता है, ओपन हो सकता है। तो उस कंडीशन में 3 ड्राइव साइकिल के बाद 3 इसकी ड्राइव साइकिल है, उसके बाद ये कोड अपने डिटेक्ट हो जाएगा, हमेशा पेंडिंग करंट में आ जाएगा और इसमें लाइट ऑन नहीं होगी। जो MIL लाइट होती है वो हमारी ऑन नहीं होती, ये हमारी ऑफ रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए हमारी MIL लाइट ऑन हो जाए। तो कुछ कंडीशन पे हमारी MIL लाइट ऑफ भी रहती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है P0515 बैटरी टेम्परेचर सेंसर सर्किट से रिलेटेड है। तो इसका भी ड्राइव साइकिल 3 है। 3 साइकिल के बाद ये हमारी पहले शुरुआत में पेंडिंग में है, जैसे हमारा होता है स्टेटस होता है, पहला पेंडिंग होता है, फिर उसके बाद करंट होता है, उसके बाद होता है हिस्ट्री। तो ये 3 हमारे सिनेरियो होते हैं, 3 सिनेरियो हो गया। तो पेंडिंग में हमारा आएगा जब इनिशियल स्टेज में आएगा, पहले ड्राइव साइकिल में पेंडिंग में रहेगा, दूसरे ड्राइव साइकिल में पेंडिंग में रहेगा और तीसरे ड्राइव साइकिल में ये हमारा कोड चला जाएगा करंट में, लेकिन हमारी लाइट ऑन नहीं होगी। और कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कंडीशन में हमने कोई सेंसर का सर्किट खोला है या फिर देखा, चेक किया तो क्रैक था या फिर कुछ भी रहा हो, हमने चेक पता चला कि क्रैक है या फिर उसका कपलर निकला है, तो 3 सर्किट तक तो ये करंट में आ जाएगा। अगर हमने चेक करके उसे लगा दिया, फिट कर दिया, तो उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा चला जाएगा हिस्ट्री में कोड, वो कोड हमारा हिस्ट्री में चला जाएगा। मतलब हमारी प्रॉब्लम आई और हमने उसे रिज़ॉल्व कर दिया, ये हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये हिस्ट्री में चला जाता है कोड। तो यहाँ पे बहुत देख सकते हैं ये सारे के सारे पेट्रोल से रिलेटेड हैं, पेट्रोल गाड़ी से रिलेटेड है ये सारे कोड। हाँ, क्योंकि इग्निशन कॉइल और इंजेक्टर ये सारी चीज़ें जो अपना है, इग्निशन कॉइल हमारी पेट्रोल गाड़ी पे ही होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये लास्ट हमारी है स्लाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये U से रिलेटेड है।
जो कि कंट्रोल मॉड्यूल के कम्युनिकेशन बस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे U0073 कंट्रोल मॉड्यूल। इसमें भी हमारी अगर ये कोड आता है, इसका ड्राइव साइकिल एक साइकिल के बाद ही हमारे ये कोड डिटेक्ट हो जाएगा और जो कि आ जाएगा हमारा करंट में, और इसमें मैन लाइट ऑन नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो U0101 में जो होगा लॉस कम्युनिकेशन विद TCM होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे, उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो MIL लाइट एक ही साइकिल के बाद हमारी ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा है तीसरा कोड है U0121 लॉस कम्युनिकेशन विद ABS/ESP कंट्रोल मॉड्यूल। ABS जो होता है हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, या फिर EPS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो इसके रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो हमारा एक ही साइकिल के बाद लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं U0131 लॉस कम्युनिकेशन विद पावर स्टेरिंग कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसमें भी अगर आपका होगा तो उस कंडीशन में भी आपकी एक साइकिल के बाद आपका ये कोड डिटेक्ट हो जाएगा और ये हमारा लाइट ऑफ रहेगी। ऐसे ही है U0140, उसमें आएगा आपका लॉस कम्युनिकेशन विद बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। तो उस कंडीशन में भी हमारा एक साइकिल के बाद डिटेक्ट हो जाएगा ये कोड करंट में, और ये चला जाएगा हमारा लाइट जो रहेगी हमारी ऑफ रहेगी। ऐसे ही है हमारा U0155 ये है लॉस कम्युनिकेशन विद इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर होता है ये हमारा IPC कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है हमारा मीटर होता है, उसमें वो एक कंट्रोल मॉड्यूल है हमारा। तो उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है, उसमें अगर कुछ इशू होगा कम्युनिकेशन का, तो एक साइकिल के बाद ये भी डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं U2001 और U2021। तो इसमें क्या है, लिन कम्युनिकेशन होता है हमारा। लिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है लिन लॉस कम्युनिकेशन विद जनरेटर, जो हमारा अल्टरनेटर हो गया वो, और लिन इनवैलिड डाटा फ्रॉम ECM टू जनरेटर। तो हमारा जो एक तरह से अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर से हमारा यहाँ तक की जो सर्किट जा रही है वो लिन कम्युनिकेशन के थ्रू रहती है। तो इसमें अगर कुछ इशू रहेगा या फिर उसकी कम्युनिकेशन में एरर आएगा तो उसका भी हमारा ये कोड डिटेक्ट हो जाएगा और उसमें भी MIL लाइट नहीं ऑन होगी, क्योंकि इसमें डाटा अगर सही नहीं मिलेगा तो ये कोड आएगा। तो इस तरह से कुछ कोड्स हैं हमारे, इसके बारे में हम धीरे धीरे हर वीडियो में एक एक चेक करेंगे। तो आई होप आपको ये DTC कोड के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।